हेलो फ्रेंड, मैं हूं प्रतीक और हम आज स्टार्ट करेंगे वाटर बचत मेथड। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वाटर बचत मेथड होता क्या है। तो इसका आंसर है वाटर बचत मेथड इवेपोरेशन लॉस निकालने का मेथड है और यह कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल पे वर्क करता है। और जो मास फ्लो रेट होता है वो कांस्टेंट होता है। अब एक क्वेश्चन आपके मन में चलने लगा होगा कि मास फ्लो रेट होता क्या है। तो मास फ्लो रेट जो फ्लूइड का मास है उसका टाइम के रिस्पेक्ट में रिलेशन। तो हम ये कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। और इस मेथड में रेट ऑफ चेंज ऑफ मास कांस्टेंट होता है। जब हम डिस्चार्ज में डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास फ्लो रेट आ जाता है। इस मेथड में जो नेट इनफ्लो होता है वो इक्वल होता है नेट आउटफ्लो के। तो हम अब हेडिंग लिख लेंगे वाटर बचत मेथड। तो अब हम आगे लिख लेंगे दिस मेथड इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल। तो सपोज दैट ये कोई वाटर बॉडी दी हुई है, ये ट्री है जो ट्रांसपीरेशन हो रहा है और वो ये VIS डेली वाटर इनफ्लो है और ये ग्राउंड लेवल है और ये प्रेसिपिटेशन हो रहा है, रेनफॉल हो रही है, ये इवेपोरेशन हो रहा है, ये ग्राउंड वाटर इनफ्लो है और ये ग्राउंड वाटर आउटफ्लो है। ये सरफेस वाटर इनफ्लो है और सरफेस वाटर आउटफ्लो है जिसको VOS से बोला डिनोट किया गया है। तो हम आगे देखेंगे कि इसमें जो मास फ्लो रेट है उसको कांस्टेंट कर दिया जाता है। तो अब हम सबकी यूनिट लिख लेंगे। मास फ्लो रेट होता क्या है, रो AV, ठीक। जो डिस्चार्ज होता है वो A1V1 होता है, उसमें डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मास फ्लो रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रो की यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो हम ये लिख लेंगे किलोग्राम पर मीटर क्यूब इंटू मीटर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकेंड। तो ये मीटर क्यू से मीटर स्क्वायर इंटू मीटर कट जाएगा तो बचेगा किलोग्राम पर सेकेंड इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इससे हमको ये पता चलता है मास फ्लो रेट, ये मास है उसके ये टाइम है, तो मास फ्लो रेट कांस्टेंट है, ठीक। अब हम आगे देखेंगे फ्रॉम मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल। तो इसमें नेट इनफ्लो पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू नेट आउटफ्लो पर यूनिट टाइम प्लस माइनस चेंज इन स्टोरेज पर यूनिट टाइम। नेट इनफ्लो पर यूनिट टाइम यानी कि जो इनफ्लो है वो टाइम के अकॉर्डिंग कितना चेंज होगा, वह इक्वल होता है नेट आउटफ्लो पर यूनिट टाइम, मतलब कि जो डिस्चार्ज है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कितना वेरिएशन होगा जो आउटफ्लो है, प्लस माइनस डेल्टा S बाई टी, जो चेंज इन स्टोरेज है वो भी टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करेगा। तो हम ये लिख सकते हैं I बाई टी इज इक्वल टू Q बाई टी प्लस माइनस डेल्टा S बाई टी। तो T से T कट जाएगा, I इज इक्वल टू Q प्लस माइनस डेल्टा S। तो हम आगे ये लिख सकते हैं जो इनफ्लो इज इक्वल टू Q प्लस माइनस डेल्टा S। जो I है वो टोटल इनफ्लो है। तो टोटल इनफ्लो एक बार आप लोग फिगर में देख लीजिए। टोटल इनफ्लो कौन कौन से हैं, टोटल इनफ्लो VIG ग्राउंड वाटर, इनलेट ग्राउंड वाटर है और VIS सरफेस इनफ्लो है और ये प्रेसिपिटेशन। तो ये जो है आने के सोर्स हैं, सरफेस इनफ्लो, ग्राउंड वाटर इनफ्लो और प्रेसिपिटेशन। तो हम यहां लिख लेंगे प्रेसिपिटेशन प्लस सरफेस इनफ्लो प्लस ग्राउंड वाटर इनफ्लो। तो हम आगे लिख लेंगे प्रेसिपिटेशन प्लस सरफेस इनफ्लो प्लस ग्राउंड वाटर इनफ्लो जो कि इक्वल होता है। अब जाने के सोर्स हम देखेंगे इवेपोरेशन, ग्राउंड वाटर आउटफ्लो और डेली आउटफ्लो VOS यानी कि सरफेस आउटफ्लो, और ट्रांसपीरेशन जो कि ट्री जो वाटर एब्जॉर्ब करता है और उसके लीफ से जो वाटर इवेपोरेट होता है वो। तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं इवेपोरेशन प्लस सरफेस वाटर आउटफ्लो प्लस ग्राउंड वाटर आउटफ्लो प्लस ट्रांसपीरेशन प्लस माइनस डेल्टा एस।
अब हम आगे देखेंगे डेल्टा एस की वैल्यू कब प्लस लेंगे कब माइनस लेंगे। तो सपोज दैट ये कोई सरफेस है किसी पॉन्ड का या किसी वाटर बॉडी का, ये सरफेस है। अब हम यहां देख रहे हैं कि जो यदि I इज ग्रेटर देन Q, I जो है टोटल इनफ्लो है और Q जो है टोटल आउटफ्लो है। जब टोटल इनफ्लो ज्यादा हो जाएगा टोटल आउटफ्लो के, यानी कि पानी जो है वो ज्यादा आ रहा है, जब टोटल इनफ्लो ज्यादा हो जाएगा टोटल आउटफ्लो के, तो हम ये देख रहे हैं कि पॉन्ड में जो पानी का इनफ्लो है वो काफी ज्यादा है दैट्स कंपेयर टू आउटफ्लो। तो हम ये देखेंगे कि जो सरफेस लेवल है पॉन्ड का वो इंक्रीज करेगा, जो डिप्थ है जो वाटर लेवल की वो इंक्रीज करेगी। तो जब डिप्थ इंक्रीज करेगी तो डेल्टा एस की वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे, और यदि इनफ्लो कम होगा आउटफ्लो के, तो हम ये देख रहे हैं कि जो सरफेस है अब पानी जो है कम आ रहा है और उसमें पॉन्ड से पानी हम ज्यादा निकाल रहे हैं, तो जो सरफेस लेवल है वो नीचे आएगा। क्यों ऐसा होगा? जो इनफ्लो है, जो पानी जो उसमें आ रहा है उसकी जो यूनिट है वो कम है, पानी की जो क्वांटिटी है वो कम है, लेकिन जो पानी उसमें से निकाला जा रहा है उसकी क्वांटिटी ज्यादा है। तो जब ऑलरेडी किसी पॉन्ड में पानी है, सपोज दैट मान लीजिए कोई पॉन्ड है, अब उसमें मान लीजिए 5 मीटर तक डिप्थ तक उसमें पानी भरा हुआ है। अब उसमें हम जैसे कि बारिश हो रही है, बारिश स्लोली स्लोली हो रही है, सपोज दैट बारिश का डिस्चार्ज है सपोज दैट 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, बट हम जो उसमें से पानी निकाल रहे हैं वो 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड से निकाल रहे हैं, यानी कि 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड हम ज्यादा निकाल रहे हैं। तो जो डिप्थ होगी वो डाउन होगी, जो वाटर सरफेस की जो डिप्थ होगी वो डाउन होगी। जब डिप्थ डाउन होगी तो डेल्टा एस निगेटिव लेंगे। तो आप लोग ये लिख लीजिएगा, ये आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आप लोग से मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।